मैं रामदेव ककोड़िया। और आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को जानकारी दी थी कि मैं किस मामले को लेकर आज लाइव आ रहा हूं। एक बड़ा मामला है, जितने भी साथी जुड़े हैं शेयर करना ना भूलें। साथियों, हम आज बात करेंगे उस बड़े और जघन्य मामले की जिसको लगभग करके 10 महीने है। और शाहगंज मामले को आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। शाहगंज के अंदर आज से लगभग करके 8 से 9 महीने पहले पूर्व आदिवासी समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा एक महा आंदोलन किया गया था। आप सब लोगों ने उसमें देखा है, कई बैरिकेड को भी तोड़ा गया था, एक बड़ा आंदोलन किया गया था। लेकिन वास्तव में वो आंदोलन क्यों किया गया था और किस लिए आखिर इतने बड़े आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी? शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र के अंदर पास ही में उनका गांव भी है, वहां पे इतने बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं है, कम लोग जानते हैं। साथियों, बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक से दुल्हेरा गांव से 5 लड़कियां जो नाबालिग बच्चियां थी, उनके साथ में कुछ गांव के लोग वहां पे मछुई गांव जो सीहोर जिला के शाहगंज क्षेत्र में आता है, वहां पे विनोद पांचों लड़की और कुछ लोगों को लेकर वहां पे जाता है मजदूरी करने के लिए। मछुई गांव संजू चौहान, वो कुछ लोग कुछ दिन तक वहां पे मजदूरी करते हैं बाकायदा। उसी बीच वहां पर जो संजू चौहान है, उसके द्वारा 3 नाबालिग बच्चों के साथ जबरदस्ती तरीके से बलात्कार किया जाता है और जो 2 लड़कियां थी उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है। जब ये घटना की बातें पूरी वो अपने भाई विनोद को बताती है, जो कि वो भी दुल्हेरा गांव का ही रहने वाला था, अपने भाई विनोद को बताती है तो विनोद उस चीज का विरोध करता है और उन लोगों से वो ये बोलता है कि मैं मेरे गांव में जाकर, यानी कि बैतूल में जाकर, दुल्हेरा गांव जाकर मैं मेरे आदिवासी भाइयों से, मैं मेरे गांव के लोगों को बताऊंगा और आपके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। ये बात बोलता है विनोद। लेकिन यही बात उन लोगों को नगवार गुजरती है। इधर तो तीनों लड़कियों के साथ बलात्कार कुछ साथी लोग करते हैं और जब वो विरोध करता है विनोद, तो उसी के सामने, उन लड़कियों के सामने वो सभी लोग मिलकर विनोद को पीटना चालू कर देते हैं और पीट के संजू चौहान और उसके साथियों के द्वारा विनोद को जान से मार दिया जाता है। ये मामला आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन प्रशासन की साठगांठ और अस्पतालों की साठगांठ से विनोद का आनन फानन में पोस्टमार्टम कर लिया जाता है, पोस्टमार्टम करा दिया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद उसको ये दर्शा दिया जाता है कि इसको सांप ने काटा था, और एक साथ नहीं 3-3 4-4 सांप ने काटा था। ये बातें कुछ शायद दिमाग में नहीं घुसती है, इस प्रकार की बातें। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार किया जाता है। उन्हीं के सामने उनका विरोध करने पर उनको भाई को मार दिया जाता है। जब ये बच्चियां बोलती है, थाने में जाकर जब परिजनों को सूचना मिलती, बच्चों को लेकर आते हैं और बच्चियां बोलती है कि साहब, हमारे साथ बलात्कार हुआ है और हमारे सामने हमारे भाई को मारा है। प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। शाहगंज में जितने भी अधिकारी है, शाहगंज थाने में एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। बच्चियों को बोलने के बावजूद, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अगर कोई बच्चा बोलती कि मेरे साथ छेड़खानी या फिर कुछ ऐसी बड़ी घटना हुई है, 376 का मामला अगर रहता है तो उसमें तत्काल प्रभाव से। लेकिन 1.5 महीने तक मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज मामा के गृह क्षेत्र में, जहां उनका गांव है, उसी के मात्र 5-10 किलोमीटर दूर इतनी बड़ी घटना घट जाती है। 1.5 महीने तक मुकदमा कायमी नहीं होता है अपराधियों के खिलाफ। 1.5 महीने तक, अगले साल जुलाई माह की ये घटना है और 1.5 महीने तक किसी प्रकार से अपराधियों के खिलाफ मुकदमा कायमी नहीं होता। 1.5 महीने तक हमारे युवा साथी बैतूल के जो साथी रहते हैं, संदीप भाई धुर्वे, उनके पूरी टीम इस मामले को लीड करती है, इस मामले को लीड करती है। और ये लोग सीहोर जाते हैं और सीहोर एसपी इनसे बात करने को तैयार नहीं था, एफआईआर लिखने को तैयार नहीं था। ये सारे बैतूल के साथी, संदीप भाई धुर्वे और पीड़ित लड़कियां और एक महिला जो अपने पति का जो हत्यारे थे उनको सजा दिलवाने के लिए दर भटक रही थी, लक्ष्मीबाई, सारे लोग सीहोर एसपी के पास से वापस आ जाते। एसपी इनसे बात नहीं करता, भगा देता। रात के 12 बजे ये लोग निकल के आते हैं वहां से।